दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ही शेयर मार्केट के बारे में सीख चुके हैं और मैं अच्छी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मैं एक अच्छी चीज़ बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि देखिए, अगर आपको बाइंग ट्रेंड में इसको देखना है तो बाइंग ट्रेंड में आपको ये ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा क्या, जो हमारा फिक्स स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपको लेना ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि मैं वहाँ पर एग्जिट नहीं करूँगा तो ये आपकी फिर गलती है और यहाँ से आप फिर मार्केट का ट्रैपिंग का या फिर मार्केट के जाल में फंस सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ और आज फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले हम चलते हैं इसको टॉप आखिरी कि जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, आखिरी पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के बारे में जानकारी देता हूँ कि चार्ट हमारा जो है वो कौन सा चार्ट है। 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये इंट्राडे के पर्पज़ से। और अगर आपको ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या और किसी चीज़ के हिसाब से अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको इंट्राडे के हिसाब से। चलिए, अभी आज मार्केट भी खुल चुका है तो देखो मार्केट एकदम बाइंग जोन में आ चुका है। तो ये वाला अगर हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेटजी देख रहे हैं वो स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट को हम छोड़ देते हैं अभी। देखो, ये जो बाइंग का अगर हम देखें, यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें इसमें, तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी के लिए आपको क्या देखना है। देखो, 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी है ये, 3 कैंडल वाली। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और पहले आपको बराबर समझ में नहीं आई होगी तो अभी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। हम इसको बाइंग पर्पज से देख रहे हैं। आज हम सिर्फ बाइंग के हिसाब से देखेंगे कि बाई हम लोग कब करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग के हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि इसमें जो रूल्स है कि इसमें 3 कैंडल या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन 3 कैंडल का मतलब क्या होता है कि देखो, एक ग्रीन होगी, फिर एक रेड होगी और फिर उसका जब हाई ब्रेक होगा तब जाके यहाँ से आपको बाइंग करना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ग्रीन है और ये रेड है। उसके बाद इसका जो हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग करना है। तो 3 कैंडल का मतलब क्या होता है कि 2 ग्रीन के बीच में एक रेड, 2 ग्रीन के बीच में एक रेड। तो यहाँ पर ये 3 कैंडल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 ग्रीन कैंडल रहेगी, उसके बीच में एक रेड कैंडल रहेगी। उसके बाद में ये जो पीछे वाली कैंडल है, ये वाली, इसका हाई ब्रेक हो, जैसे इसका हाई ब्रेक हो यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी आप देखो कि ये वाली कैंडल है, उसके बाद एक ये वाली कैंडल है। अब इसके बीच में 2 रेड कैंडल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ यहाँ पर देखना है कि यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है क्या, क्लोजिंग ऊपर हो चुकी है क्या, 2 हो 3 हो, कभी कभी 3 भी चल जाती है, कभी 1 भी। तो यहाँ पर 3 कैंडल का मतलब यही होता है कि हमारा जो सिग्नल है, देखो पहले क्या होगा, ग्रीन सिग्नल था, फिर रेड हुआ और फिर ग्रीन हुआ, मतलब हमको यहाँ से बाइंग करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक सिस्टम अपना बन रहा है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखो, ये वाला एक बाइंग कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये रेड है और ये ग्रीन है। इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है यानी कि क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए, हाई ब्रेक होने का मतलब क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ तो कोई ऐसा बना ही नहीं है। देखो यहाँ पर कोई बना है क्या, यहाँ पर पूरा रेड रेड था, फिर यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हो गया। तो यहाँ से हमको बाइंग नहीं करना है, ये ट्रैपिंग हो जाता है। यहाँ से ट्रैपिंग दिख रही होगी आपको, ट्रैपिंग। यहाँ से देखो, जहाँ से किसने बाइंग किया होगा तो वो ट्रैप हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रैप नहीं हो रहे। देखो यहाँ पर अपना एक सिस्टम बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक सिस्टम बन रहा है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर 3 जगह हो रहा है। यहाँ से देखो, एक ये ग्रीन, एक ये ग्रीन, ये ग्रीन और ये ग्रीन, इनमें तीनों में ऐसे ही हो रहा है। यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अब हम और भी देखते हैं। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से एक ग्रीन, ये रेड और ये ग्रीन, हाई ब्रेक हुआ, बाई। यहाँ से आपको समझ में आया। चलिए और थोड़ा सा मैं बड़े बड़े मोमेंट दिखाता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बारीकी पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला ग्रीन, ये वाला रेड और ये वाला ग्रीन। लेकिन हाई कब ब्रेक हुआ पिछले वाली कैंडल का, यहाँ पर
तो हमको बाई कहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पर बाई करेंगे। तो इसके ऊपर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा होगा आपको। और भी मैं दिखाता हूँ आपको बाइंग वाले। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो, यहाँ से ग्रीन, यहाँ से रेड ग्रीन, और यहाँ से आप देखो तो यहाँ से आपको बाइंग दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से ग्रीन रेड ग्रीन हाई ब्रेक हुआ, बाइंग दिख रहा है। बहुत ही सिंपल है, यही मैं आपको सेलिंग में भी समझाऊंगा। अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमेंट आए, लाइक होगा, तो मैं सेलिंग का भी समझाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 2 रेड था, ग्रीन ग्रीन और हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग। अब यहाँ से देखो ये बल नीचे गिरा था, तो ये ट्रेपिंग हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया। समझ में आ रहा होगा आपको। और भी अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन रेड, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ से बाय हो सकता था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ से बाइंग हो सकता था। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ से बाइंग हो सकता था। और भी हम पीछे देखेंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। 3 कैंडल का ध्यान देना है आपको बस। कितनी? 3 कैंडल का। 3 कैंडल आपको पता ही है कौन कौन सी 3 कैंडल, उसमें 2 ग्रीन होगी, कौन सी 2 ग्रीन होगी और 1 रेड होगी। मतलब रेड भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं, लेकिन 3 कैंडल का मतलब क्या है कि अगर बीच में लगातार अगर 3 रेड कैंडल आती है तो हम उसको एक ही समझते हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ से ग्रीन रहेगी और यहाँ से ग्रीन रहेगी, तो यहाँ बीच में कितनी भी रेड आया लेकिन एक साथ आना चाहिए, तीनों ही एक साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो 4 कैंडल के पहले जो ग्रीन है उसका यहाँ पर हाई है। जब ये हाई ब्रेक होगा तब जाके हमको ट्रेड लेना है। या फिर इसके पहले ये और ये सेटअप बना था, यहाँ देखो ये वाला सेटअप, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। उसके पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला सेटअप बना था, यहाँ पर भी हम बाइंग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है लॉ, मतलब जो एक अच्छा सा है कि यहाँ पर आपको लॉस बहुत कम होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपने क्या किया, ये 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी, ये ग्रीन और ये ग्रीन, इसके बीच में रेड, यहाँ से आपने हाई ब्रेक हुआ, बाइंग कर दिया, तो आपका स्टॉप लॉस या तो ये रखो या ये रखो बस। या फिर आप इस कैंडल का लो भी रख सकते हो, जैसा आप ले सकते हो वैसा आप रख सकते हो। और भी अगर हम लोग पीछे के देखेंगे तो पीछे भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से देखो गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था। अब हमने यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हमने इसको क्या किया, बाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ट्रैप हो सकते थे। फिर नीचे आया, उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक हुआ, ये वाला जो हाई ब्रेक हुआ, तब जाके हमने बाई किया, और बाई करने के बाद हमको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। उसके और भी अगर हम पीछे देखें, बहुत सारे और भी हम लोग पीछे टेस्ट करेंगे। देखिए जहाँ चाहे वहाँ टेस्ट करो, ऐसा नहीं है कि कहीं आप रुक जाओ कि यहाँ पर टेस्ट नहीं करना, वहाँ पर टेस्ट नहीं करना, कहीं पर भी करो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से ये ग्रीन और यहाँ से लगातार 2 कैंडल रेड है, तो हम इसको एक ही समझेंगे। और यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से आप बाइंग करोगे तो यहाँ तक का मोमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप बाइंग करोगे तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम पीछे चलें तो पीछे अगर देखोगे आप तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ का, और यहाँ से बाइंग एक अच्छा सा मौका, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मौका, तो यहाँ से आप देखो बहुत ही सुपर है। अगर आप सच में इसमें थोड़ा सा अपने आप को दिमाग को लगा लोगे तो सच में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। यहाँ पर आप देखो 3 कैंडल, यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा होगा आपको। और भी अगर यहाँ पर भी बना था, देखो यहाँ से 3 कैंडल भी बना था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ पर आप एक चीज़ को देखो, यहाँ से इसके ऊपर हाई क्लोजिंग किया, इसने क्लोजिंग किया, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना, यहाँ का या यहाँ का अपना स्टॉप लॉस था तो वो हिट हो गया। देखिए छोटा स्टॉप लॉस, 1 कैंडल का स्टॉप लॉस लेने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए अगर आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं तो 1 कैंडल का स्टॉप लॉस लेने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देखो साइडवेज मार्केट था, यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपने बाइंग किया, तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और भी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये ग्रीन ग्रीन चल रहा था, फिर रेड आया, इसको एक ही समझेंगे। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, यहाँ से आपने बाइंग किया, लेकिन मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं,
इसलिए कभी कभी ये होता है, देखिए कभी कभी अगर होता है कि 10 में से 3 बार ये होता भी है तो उससे क्या है, एक कैंडल का ही तो लॉस हो रहा है ना, कोई बड़ा तो लॉस हो नहीं रहा है यहाँ पे आपका। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक ग्रीन, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, रेड हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाय, अच्छा सा प्रॉफिट। यहाँ से और भी अगर हम देखेंगे तो, और अगर हम पीछे देखें तो यहाँ देखो, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट। और भी अगर हम देखें कहीं पे तो, और भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सीख सकते हो बहुत आसानी से। और भी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर दिखाऊँ और पीछे, तो पीछे आप देखोगे और भी आप जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ पर आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम बन रहा है। अब हर जगह आपको देखो, यहाँ से हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी बना था, यहाँ से हाई ब्रेक नहीं हुआ। जहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर देखो मार्केट सडनली आया और फिर चल दिया। इस ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो 3 कैंडल, यहाँ से ज़बरदस्त मोमेंटम दिया है। अगर यहाँ से अगर हम देखें 3 कैंडल तो यहाँ से भी एक मोमेंटम समझ सकते हैं। मतलब जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे नीचे की साइड में, तब तक आपको एक अच्छा सा मौका मिल सकता है। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मौका दिख रहा है आपको। तो जहाँ जहाँ आप टेस्ट करना चाहें, बैंक निफ्टी पे टेस्ट करें या फिर निफ्टी 50 पर टेस्ट करें, किसी पर भी टेस्ट करें, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ये इतना इजी है कि इसको कोई भी आसानी से कर सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से और भी अगर हम पीछे आगे पीछे कहीं पर भी देखें तो आपको कहीं पर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर मैं सब दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी आप एक बाइंग कर सकते हो, तो यहाँ से भी पैसा बना सकते हो। अब यही चीज़ मैं आपको सेलिंग के लिए भी बताऊँगा। अगर आप थोड़ा सा, अब यही चीज़ अगर मैं आपको किसी स्टॉक पर आपको बताऊँ, कोई मान लो कि आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो स्टॉक पर भी हम चलो यहाँ पर कोई स्टॉक पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से कोई स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो अभी चल रहा है उसको ही ले लेते हैं, अडानी का ले लेते हैं। अडानी का यहाँ पर स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा लैपटॉप का प्रॉब्लम है इसलिए रिफ्रेश करना पड़ रहा है मेरे को हर बार। तो यहाँ से तो ये चार्ट आ चुका है यहाँ से अडानी का। तो यहाँ से अडानी का चार्ट तो हम देखेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बार बार अपर सर्किट लगा रहा है। तो हम लोग दूसरा चार्ट देखते हैं, टोरेंट पावर का चार्ट देखते हैं। इसको भी रिफ्रेश मारना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके चलेगा। तो यहाँ से टोरेंट पावर का चार्ट देखते हैं। टोरेंट पावर के चार्ट पर आप देखो, यही 5 मिनट का चार्ट है। अगर यहाँ से भी आपको बाइंग करनी है तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको इस चीज़ को समझना है। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद 2 रेड कैंडल है, हम दोनों को कंबाइन कर देंगे क्योंकि एक ही मानेंगे, क्योंकि लगातार अगर बन रही है ऐसे ऐसे तो हम उसको एक ही मानेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर एक ग्रीन एक रेड आ गई तो यहाँ से थोड़ा सा अपना चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ, जैसे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, यहाँ से भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से बाइंग करके रख सकते थे। और भी अगर हम लोग देखें बाइंग में तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1 रुपये 2 रुपये का। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक बाइंग कर सकते हो आप। और भी अगर हम देखें पीछे तो आपको जहाँ जहाँ आपको दिखता है कि वहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक अच्छा सा बाइंग हो सकता था। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, और उसके साथ में आपको बाइंग करना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हो। छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ये सब चीज़ें आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारा चार्ट आप देख सकते हो। चाहे तो इस चार्ट को आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देख सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से बाइंग हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो मैं आपको बेनिफिट समझा देता हूँ कि एक तो एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस अपना क्या होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा जो टारगेट होगा
1:3 रहेगा। इसका टारगेट क्लियर रहेगा कि अपना टारगेट कम से कम 1:2 रहेगा। इसमें जितना भी अपना लॉस होगा होने दो, चाहे सेलिंग में हो या बाइंग में हो, अपना स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट अपना बड़ा रहेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके मेरे को दोबारा बता सकते हैं।